सो द टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2 × 4 मीन्स 8 आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करूँ, यही फेस सेंटर्ड में, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या होता है बेसिकली। ये आप नहीं समझेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में वर्ड्स होता क्या है, क्योंकि बहुत बार हमको कन्फ्यूज़न होता है। एक आपको प्लेन दे दिया जाता है एग्जाम के टाइम में, और उस प्लेन में आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ वर्ड्स, व्हाट इज़ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, व्हाट इज़ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यू विल बी टोटली कन्फ्यूज, बिकॉज आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वर्ड्स एक्चुअल में नंबर ऑफ एटम्स यूनिट सेल से ही तो आते हैं, है ना। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की अगर मैं फेस सेंटर में बात करूँ, सो फेस सेंटर में 4 होता है, और ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ जो फॉर्मूला रहता है वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ही रहता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल में जो फॉर्मूला रहता है वो n ही रहता है, 2n आपका सिर्फ टेट्राहेड्रल में रहता है। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड विल बी 4, मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। आपको याद रखना ये बात। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे काउंट किया जाता है, क्या होता है, ठीक है। ओके, सो इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसका पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह भी हमको सॉल्व करवाना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसका आईआईटी के जो क्वेश्चंस रहते हैं केमिस्ट्री पार्ट के, वो भी सॉल्व कर पाएंगे हम। ओके, सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, किस तरह का जो क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है वो चेंज होते जाता है। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, छोटा सा एक डिफरेंस बिटवीन लिख लेते हैं। FCC मतलब आई होप कि मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाली थी, वो डिफरेंस आपको मैं लिखवाना चाहती हूँ। सो नोट कीजिए डिफरेंस बिटवीन इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन हम पढ़ने वाले थे। हमने सेकेंड ऑर्डर को थर्ड ऑर्डर और हाँ, एक आपका हेक्सागोनल था, क्लोज्ड पैकिंग। इसका बहुत अच्छे से आपको डायग्राम बुक में मिलेगा। आई होप कि आपने बुक खोल के रखा है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए, इसका फर्स्ट 2 पॉइंट तो आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए। फर्स्ट में हेक्सागोनल क्लोज्ड। देखिए, जो आप इन दोनों का अगर सिमिलैरिटीज़ लिखना चाहते हैं तो उन पॉइंट में आपको ये लिखना है कि दे बोथ आर अवेलेबल इन सेकेंड डायमेंशन एज वेल एज थर्ड डायमेंशन। सो इसका डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हैं तो वो वाला पॉइंट आप नेगलेक्ट कीजिए। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो नेम रहता है वो होता है ए बी स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, एक और मैं शायद टॉपिक स्किप कर दी, वो वाला आपको पढ़ाना पड़ेगा। सो आप पहले ये वाला नोट डाउन कीजिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नेम एज ए बी टाइप पैकिंग, ठीक है। अगेन स्क्वायर पैकिंग में आपका क्या रहता है, ए टाइप पैकिंग, क्योंकि सेम एटम्स के ऊपर बिलोंग करते हैं, टॉप ऊपर टॉप। ओके, सो ये 1 पॉइंट। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको FCC स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सेकेंड डायमेंशन 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन थर्ड डायमेंशन, ये आपको बार बार रिपीट करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं सिंपल। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमको सिर्फ थर्ड डायमेंशन में देखने को मिलता है, ठीक है, 3D। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी थर्ड डायमेंशन में देखने को मिलता है, व्हेन द सेकेंड डायमेंशन चेंज इनटू द थर्ड डायमेंशन, ठीक है, 3D। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। हाँ, CCP और FCC चेंज नहीं होता, दे आर सिमिलर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है, प्रिमिटिव भी कहा जाता है, मैंने पढ़ा रखा है, 3D। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है इन सेकेंड वो होता है 4, और कोऑर्डिनेशन नंबर इन थर्ड विल बी 6। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो ये कुछ बेसिक सा सेकेंड पॉइंट 2 पॉइंट था आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग का। ये बुक में तो नहीं है पर मुझे लगा कि आपको ये वाला एक बार रीड करवा देना चाहिए। सो एक और टॉपिक है, कैसे टेट्रागोनल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम कवर करते हैं और उसके थ्रू आउट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिखता है हमको।
ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, वो वाला टॉपिक थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, वो वाला इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपने ये लिख लिया ओके। सो सेकेंड टॉपिक लिखिए, कवरिंग द वर्ड्स इन हेक्सागोनल एज वेल एज स्क्वायर। देखिए उसमें जो हमने क्या देखा था, जो सेटअप था किन का, देखिए ये ना आपका, मैं ऐसा सेटअप बना रही हूँ जिससे आपका सुविधा हो। तो मैं काम करती हूँ, इसको ऊपर बनाती हूँ, ठीक है। देखिए ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ये एक ऐसा प्लेन है जिसके ऊपर और नीचे हम प्लेन को क्या करेंगे, सेट करेंगे। सो आपको अगर पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात करूँ, एक सेंट्रल एटम की बात करूँ, तो ये एटम्स में आपको कितने कोऑर्डिनेशन नंबर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सागोनल सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड डायमेंशन में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहते हैं। पर अगर मैं प्लेन को ऊपर नीचे सेट कर दूँ, और मैंने कैसे कहा था कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग सेट करना है, मतलब ये वाला एक पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग सेट करना है, और ये वाला आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, अगेन यहाँ पर आपको उल्टा एक ट्रायंगल दिख रहा होगा। सो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या रखना है, इसके पैरेलल एटम्स को रखना है टू मेक 3 डायमेंशन ऑर्डर। सो 3 डायमेंशन में ऊपर नीचे रखेंगे। सो आपको टोटल जो 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल देखने को मिलेगा ना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इन, दिख रहा है क्लियर आई होप, पैकिंग इन थर्ड डायमेंशन, वो कैसे होगा, ऊपर से 3 आएंगे, ठीक है, ऊपर से आपको टोटल 3 मिलेंगे। देखिए यहाँ से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, सो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अगेन ये तो इसके पैरेलल आ गया, इसके पैरेलल भी आपको कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। ये थोड़ा सा कचड़ा जैसे दिख रहा है, पर हाँ ऐसे ही होता है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करूँ, तो इसके ऊपर मुझे 1 2 3, देखिए 1 2 3 एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, देखिए। तो एक ट्रायंगल वर्ड आपको ये बता रहा है कि इसमें 3 एटम्स ऊपर चढ़े हैं। सो अगर 3 ऊपर से चढ़े हैं तो सिंपल सी बात है, नीचे भी 3 एटम्स चिपके होंगे। सो हमें एक एटम का तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल प्लेन में मिल रहा था सेकेंड डायमेंशन में, पर थर्ड डायमेंशन में ऊपर से नीचे से 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो 6 + 3 विल बी 12 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हमको देखना पड़ता है कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड को जब कवर किया जाता है तो किस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स और टेट्राहेड्रल वर्ड दोनों में ही जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो पॉसिबल है। मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मतलब ही होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड का कॉम्बिनेशन। सो ऑक्टाहेड्रल वर्ड को जब हम कवर करते हैं, ठीक है, तब हमको कैसे इसका पैकिंग नेमिंग दिखता है, और जब हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को जब हम पैकिंग करते हैं उसका अलग नेमिंग होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड को जब हम पैकिंग करते हैं उसका अलग नेमिंग होता है, ठीक है। सो उसके नेमिंग के अकॉर्डिंग हमको कुछ चीज़ें स्क्वायर के साथ आपको दिख सकती हैं। देखिए जैसे मैंने ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया था वो हेक्सागोनल था, ठीक है। अब स्क्वायर में हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि आपका जो नेमिंग था, ठीक है, फर्स्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देखिए सबके साथ ना ऐसे घुमा फिरा के पढ़ना पड़ेगा। पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपके पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आ रही थी वो ए आ रही थी, ठीक है, और हेक्सागोनल में ए बी आ रहा था, ठीक है। अब हेक्सागोनल में आपको एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर ए बी सी टाइप पैकिंग दिखेगी। मतलब इस पर स्क्वायर पैकिंग में हेक्सागोनल पैकिंग में सेकेंड डायमेंशन का जैसे ऑर्डर चल रहा था, थर्ड डायमेंशन में चेंज हो जाएगा इन अ हेक्सागोनल। मतलब हेक्सागोनल का भी फर्दर 2 टाइप्स है ना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड फर्स्ट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, इसको मिटा देना। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहता है, बस स्ट्रक्चर इन नेमिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए फॉर कवरिंग
टेट्राहेड्रल वर्ड। फॉर कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड मैंने आपको बता रखा है कि टेट्राहेड्रल वर्ड किसी भी एटम के बीच में जो पॉइंट बनता है, ये वाला पॉइंट, ये होता है, ठीक है। बीच में ये एक पर्टिकुलर एटम की बात होती है, इसके बीच में 3 एटम्स ऊपर से जुड़ के रखते हैं और ये जो बीच में जो ट्रायंगल बनता है उसे को हम टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल वर्ड को हमको एक प्लेन में 3 डायमेंशन में ही 3 डायमेंशन कवर करके दिखाना है, जिसके थ्रू आउट हमको एक ऐसा शेप मिलेगा कि आपका पैकिंग मतलब जो फर्स्ट लेयर का पैकिंग है वो फर्स्ट लेयर मतलब थर्ड लेयर के पैकिंग के इक्वल है, ठीक है। मतलब ऐसा पैकिंग होगा जिसमें फर्स्ट लेयर किसमें है, ये फॉर कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड, फर्स्ट कवरिंग पैकिंग विल बी इक्वल टू, या फिर हम बोल सकते हैं विल बी अलाइंड टू थर्ड लेयर, ठीक है। मतलब इसके थर्ड लेयर पे जा रहे हैं हम। सेकेंड लेयर में तो हम सिर्फ थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे थे, पर जब थर्ड डायमेंशन में ही मतलब क्या आ गया, जो हमारे प्रॉपर्टीज आ गए वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कवरिंग पैकिंग विल बी अलाइन टू थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर कवरिंग विल बी अलाइंड इन फोर्थ लेयर। मतलब इन फर्दर जब फोर्थ लेयर हम देंगे तब वो सेकेंड लेयर के बराबर होगा। मतलब इस टाइप के पैकिंग को हम बोलते हैं ए बी टाइप पैकिंग। आई होप आपने ए बी टाइप पैकिंग पढ़ा होगा फॉर सेकेंड डायमेंशन ऑल्सो और थर्ड डायमेंशन ऑल्सो, एंड इन थर्ड डायमेंशन कवरिंग द टेट्राहेड्रल वर्ड ऑल्सो ए बी टाइप ऑफ पैकिंग इज इट क्लियर। अच्छा, अब हम फटाफट से फॉर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड कर लेते हैं। देखिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ना इसको हम सिंपल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं HCP, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि उसमें ना क्या होता है, जो थर्ड लेयर रहता है वो ना AB किसी भी मतलब अरेंजमेंट के इक्वल नहीं रहता, ठीक है। सो एक लेयर की बात हो रही है, मैं लेयर की बात कर रही हूँ। सो मान लीजिए ये आपका एक क्या है, ये आपका फर्स्ट लेयर है। सेकेंड लेयर कैसे बन जाएगा, ऐसे, ये सेकेंड लेयर है ना, ये सेकेंड लेयर बन रहे हैं सब, ऐसे सेकेंड लेयर बनते जाएंगे। देखिए सेकेंड लेयर है। अब सेकेंड लेयर में जो वर्ड्स बनेंगे ना, उस वर्ड्स को हमको ढकना है। पहले तो हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड को ढक रहे थे, पर इस बार हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ढकेंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब मान लो कि ये एक एटम है, इस एटम के बीच में जो एक गड्ढा बन जाएगा ना, और ये वाला गड्ढा आपका किसी एटम के ऊपर नहीं बल्कि जो 3 एटम वॉइड बन रहे थे ना, फर्स्ट में जो गैप बन रहे थे ना, उसी गैप के अलॉन्ग एक नया गैप है। मतलब कुछ इस तरह का, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। सो इस तरह के गैप्स को फिल करने के लिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कवरिंग न्यू मेथड आया है, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवरिंग मेथड। और इसमें जो आपके स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो HCP तो बनता था, पर इसमें क्या हो गया कि जो ABC टाइप ऑफ पैकिंग, मतलब AB पैकिंग तो है ही, सब में AB पैकिंग तो रहेगा एज इट इज़ अ थर्ड डायमेंशन, बट जब हमने C टाइप पैकिंग दिया, मतलब जब हमने इसके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को ढकने की कोशिश की, तो अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो न्यू बन गया। मतलब जो C लेयर था इस बार न्यू लेयर का फॉर्मेशन कर गया। इट इज़ नॉट एज सेम एज A एंड B टाइप ऑफ लेयर्स। सो इसको बोलते हैं ABC। अगेन जो इसके प्रेडिक्टेड हम ऑर्डर लाएंगे वो भी ABC। अब आपको बहुत बार आप खुद शायद एटम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हो, पर आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप हेक्सागोनल ऑक्टाहेड्रल वर्ड को कवर करने की बात कर रहे हो तो ABC अगेन A के ही पैरेलल आपका लाइन आएगा। आप C तक तो समझ जाओगे, पर आपको जब फोर्थ लेयर में प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये कौन से लेयर के इक्वल रहेगा। सो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कवर करने की बात आती है, तब आपका अगेन एक के साथ वो कहीं ना कहीं पैरेलल रहता है, भले वो बहुत ज़्यादा टॉप में हो पर पैरेलल रहता है।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगेन बी के साथ होगा, अगेन सी के साथ होगा, अगेन ए के साथ होगा, अगेन सी के साथ, बी के साथ होगा, अगेन सी के साथ होगा, ऐसे ये सो ऑन चलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, पर आपको ये एक मेंटली एजम्पशन होना चाहिए कि कैसे एक के ऊपर एक कवरिंग होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स को कवर करने के लिए। और हाँ, ये बेसिकली आपको ये बताया जाता है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजेस तो नहीं आता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई डिफरेंस नहीं फ़र्क पड़ता, बस कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। और साथ साथ इसमें जो एफसीसी स्ट्रक्चर है बस वो देखने को मिलता है, क्योंकि एफसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 4 एटम्स का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। साथ साथ एफसीसी स्ट्रक्चर में आपका जो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी सेटिस्फाई बहुत अच्छे से होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ऑक्टाहेड्रल वर्ड में एफसीसी स्ट्रक्चर बोला जाता है और किस तरह टेट्राहेड्रल वर्ड में एचसीपी स्ट्रक्चर ही बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, इस वाले लेक्चर में, तो आप प्लीज़ कमेंट बताइए। आई विल क्लियर इट एंड आई विल डू इट वेरी इजी मेथड। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल और इसके पैकिंग एफिशिएंसीज, किस यूनिट सेल के अकॉर्डिंग पैकिंग एफिशिएंसी चेंज होते रहते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया आज का लेक्चर। एंड अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको मेरी बातें, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं। सो थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।